हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ बंसल एकेडमी। ऐसा था कि हम ऑलरेडी अपने चैनल पे ये वीडियोस डाल चुके थे कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर मास्टर कैडर साइंस और मैथ्स। तो साइंस में पर्टिकुलरली केमिस्ट्री के लिए क्या रहनी चाहिए, ये वीडियोस हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। बट उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि हमें हर टॉपिक से पता चले कि कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आज हम यहाँ पे आए हैं उसी सीरीज़ को लेके, जिसमें हम आप लोगों से ये डिस्कस करेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं उन सब यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी बार वो पेपर में पूछे जा चुके हैं और उसमें से अगर आप कितना कवर करते हो तो आपका उस यूनिट का कोई भी क्वेश्चन जो है वो अनअटेम्प्टेड नहीं रहेगा। ऑलराइट, मैं दीपा वशिष्ठ आज यहाँ पे आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट। सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने क्यों कहा, बिकॉज इसमें हमारे पास ऐसा है कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, इवन मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि बाकी सारी यूनिट्स के कंपैरिजन में इसी यूनिट के बने हैं। जब हमारे पास 75 क्वेश्चंस आते थे उस वक्त हमारे पास 8 से 9 क्वेश्चंस इस यूनिट के आए हुए थे, और अब हमें मालूम है कि 50 क्वेश्चंस हमें केमिस्ट्री के मिलते हैं। तो उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन या मैक्सिमम ले लूँ तो 6 क्वेश्चन कहीं नहीं गए इस यूनिट के। तो ऐसा अगर आप ओवरऑल कंपेयर करोगे तो रियरली आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलावा कोई और ऐसी यूनिट मिलेगी जिसमें इतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। दैट्स वाई सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट को ही मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करने आई हूँ कि आपको क्या करना है, कितना करना है और क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, ताकि इस यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक का नाम क्लियर कर दिया है, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। ऑलरेडी मैंने बता दिया, उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। अब ऑक्सीजन जिन जिन कंपाउंड्स में है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एल्डिहाइड कीटोन, सेकंड अल्कोहल फिनोल ईथर्स, थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। लेंथी यूनिट है इसलिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, और इसमें हमारे पास तीनों में अगर एक ओवरऑल मैनर में बताऊं तो क्या क्या रहता है, हमारे पास इनकी सिंथेसिस और इनकी केमिकल रिएक्शंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। प्लस टेस्ट, जो भी हमारे डिस्टिंक्शन वाले टेस्ट होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो जहाँ पे डिस्टिंक्शन करवाया जा सकता है किन्हीं 2 कंपाउंड्स में, वो क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। दैट्स वाई इन तीनों में ही अगर मैं एक आपको ओवरऑल रिव्यू दूं तो जो इनकी सिंथेसिस की रिएक्शन है जिससे ये सिंथेसाइज किए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं, एज वेल जो इनकी केमिकल रिएक्शंस है, नो डाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन एक आध बन सकता है, बट उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी केमिकल रिएक्शंस की है। दैट्स वाई ये 3 चीज़ें इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्या? इनकी सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर कहीं पे भी कोई नेमिंग रिएक्शन आ गई, नेमिंग रिएक्शन का मतलब जिसमें पर्टिकुलरली कोई नाम मिल गया, तो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप ही बढ़ जाती है। तो नेमिंग रिएक्शंस को तो हाईलाइट करके रखना है। प्लस टेस्ट जितने भी हैं डिस्टिंक्शन के लिए यहाँ पे हमारे पास, वो कोई भी टेस्ट आपने छोड़ना नहीं है, बिल्कुल टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। एक टेबल बना के आप बहुत सिंपल तरीके से इनको याद रख सकते हो, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप मतलब 1-2 सेकंड भी ना लो और फटाफट उस क्वेश्चन को कर पाओ। ठीक है, तो ये तो एक ओवरऑल बात हुई कि आपको इन तीनों पार्ट्स में से किस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, बट इसके अलावा अगर मैं तीनों में, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि कोई नेमिंग रिएक्शन आ जाती है तो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है, तो अगर वो मैं कंपेयर करूं तो उस बेसिस पे मैं आपके सामने यहाँ पे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस लेके आई हूँ जो इस चैप्टर में आते हैं। तो अगर आप इन 15 नेमिंग रिएक्शंस को करके जाओगे, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन अगर इनसे रिलेटेड कोई भी आया तो वो डेफिनेटली हो जाएगा। और ऐसा नहीं हुआ है किसी भी पेपर में कि इनसे रिलेटेड कोई रिएक्शन ना आई हो, हर बार आती है। इसलिए एक बार नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, एक जैसी रिडक्शन है दोनों, बस कंडीशन का डिफरेंट है, एक एसिड में एक बेस में होती है। कैनिजारो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ भी करनी है, क्रॉस भी करनी है। देन रिमर-टिमर, सिमिलरली कैनिजारो भी क्रॉस भी करनी है, सेल्फ भी करनी है। रिमर-टिमर फिनोल की फेमस रिएक्शन है, आता है क्वेश्चन इससे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, साइलेशन एल्काइलेशन लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है।
देन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शंस आपको हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री में भी मिलेगी, एल्कीन्स में, और यहाँ पे भी मिलेगी। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मार्कोवनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है। देन ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस कह लो या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शंस, मतलब ये हमारे पास पूछी जा सकती हैं कि कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। आफ्टर दैट क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का ही है ये, लेकिन एस्टर जरूर रहेगा इसमें। HVZ हेल्वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है हमारे पास, ठीक है। मतलब जो हम देख चुके हैं ये ऑलमोस्ट वही सारी मैंने रखी है। फिर हेलोफॉर्म रिएक्शंस या आइडोफॉर्म, अगर आयोडीन होगी तो आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन देखा गया है प्रीवियस ईयर में। कपलिंग रिएक्शंस, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ हमारे पास रिएक्शंस मिल सकती हैं। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस जो है वो हाइड्रोकार्बन में भी मिलती है हमें देखने को, और यहाँ पे भी मिलती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 2 स्टेप की बात हो रही है, पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन फिर डीमर्क्यूरेशन, जैसे यहाँ पहले हाइड्रोबोरेशन फिर ऑक्सीडेशन, जहाँ मार्कोवनिकॉफ रूल का कंसेप्ट जाता है। एंड देन ओजोनोलिसिस, ओके मैंने दोबारा लिख दिया है, तो ओजोनोलिसिस दोबारा नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पे आप दूसरी कोई रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट वाली वो ऐड कर सकते हो, लाइक रोजनमंड रिडक्शन। एक रोजनमंड कैटलिस्ट होता है, स्पेसिफिक होता है, तो ये रोजनमंड रिडक्शन भी स्पेसिफिक तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट देती है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस फ्रॉम दिस चैप्टर, जो मैं कंक्लूड करके आप लोगों के सामने लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे। तो आप लोगों को यही सजेशन है मेरा कि इस यूनिट में से आप इन नेमिंग रिएक्शंस को तो बिल्कुल मत छोड़ना, साथ में टेस्ट जो है वो जरूर करने हैं, डिस्टिंक्शन वाले टेस्ट, और तीसरी चीज जो रिएजेंट्स है, जहां पे भी आपको रिएजेंट्स मिलेंगे जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो जरूर आपने एक जगह नोट करके लिख लेने हैं। जैसे आपके पास क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है या पोटाशियम डाइक्रोमेट है या PCC है, कौन कितनी ऑक्सीडेशन करता है, क्या बनाता है, ओवर ऑक्सीडेशन तो नहीं करता। ये रिएजेंट वाली समरी भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएजेंट से रिलेटेड भी ऐसा क्वेश्चन देखे गए हैं। ऑलराइट, सो ये आप लोगों के लिए कंप्लीट एक कंक्लूजन है कि अगर आप थॉरली नहीं पढ़ सकते तो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट प्रोबेबल कंसेप्ट्स कौन से हैं जो पूछे गए हैं और पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं और सबसे ज्यादा वेटेज भी रखते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी अपनी प्रिपरेशन में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई और सजेशन चाहिए या कोई और चीज़ भी ऐड ऑन की जाए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो हमारा रहेगा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितना करना है ताकि आपका एग्जाम में उसका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। एज वेल अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं या हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास एक नई चीज़ अभी अभी लॉन्च हुई है और वो है टेस्ट सीरीज। तो टेक ऐप है प्ले स्टोर पे, TEQ टेक ऐप बाय बंसल एकेडमी, जो डाउनलोड करके आप हमारी टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे वो टेस्ट सीरीज है। सो डोंट मिस द चांस एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।